करने दो। हाँ? विकसित विशाल शैतानी कवच तैयार हो जाओ। सरदार शाकाल, सिर्फ 5 मिनट बाकी है ऊर्जा की प्रक्रिया पूरी होने में। अब तुरंत ही बेस वापिस आ जाइए, जितना जल्दी हो सके। आज तुम यहाँ इतिहास बनते हुए अपनी आंखों से देखोगे। पकड़ो उसे। हम शाकाल को ब्रह्मास्त्र कवच के बिना हरा नहीं पाएंगे। बेस काफी ठंडा हो चुका है, अंदर जाकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम रुके रहे और मरने का इंतजार करते रहे? करना होगा जब तक डॉक्टर रस्तोगी हमें 6 मेल का सॉफ्टवेयर नहीं भेज देते। 6 लोगों का एक साथ होना, क्या वो सॉफ्टवेयर हमारे पास है? हाँ है। हाँ? हाँ? 5 तत्वों का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। काम कहाँ तक पहुँचा? हम आखिरी प्रक्रिया पर है और काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। और आखिरी प्रक्रिया की वजह से वक्त उल्टा चल रहा है शाकाल जी। वक्त उल्टी तरफ चल रहा है। अंजलि, वहां से बाहर निकलो अंजलि। हम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं और हमारा बेस तबाह हो जाएगा अगर हमने 3 मिनट में हमला नहीं किया तो। इसीलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा। क्या कहा? अंजलि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। 5 तत्वों की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वक्त आगे चलने लगेगा और जल्द ही काली परियोजना पूरी हो जाएगी। अगर हम इस प्रक्रिया को रोक देते हैं तो 5 तत्वों की प्रक्रिया वही के वही रुक जाएगी और इस वजह से ये ऊर्जा यही के यही फट जाएगी और हमारा बेस तबाह हो जाएगा। हमारे पास 2 मिनट 50 सेकंड बचे हैं। कोई दूसरा रास्ता जरूर है, पता करो। नहीं सरदार, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे पास 2 मिनट 45 सेकंड और कुंग फू पांडव, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। उस हरे बटन को दबाओ। दम है तो आओ। विशाल ब्रह्मास्त्र कवच एक हो जाओ।
एक बात समझ लो, तुम सब लोगों की मौत पक्की है, वो भी मेरे हाथों। जो भी करेंगे स्टाइल में करेंगे। हाँ? अगर वो 6 लोग मिल जाएं, तो वो बेहद ही शक्तिशाली बन जाएंगे, पर उनके पास एक ही मौका है। हमें ये कवच आखिरी चाल के लिए रखना होगा। सही कहा तुमने। हमारा एक वार 100 न्यूक्लियर बॉम्ब से बेहतर होगा। अगर वो किसी पर हमला करे, तो सामने वाला किसी भी हालत में बच नहीं सकता, चाहे कुछ भी करे। विकसित विशाल शैतानी कवच तैयार हो जाओ। मेरे भाई, ऊर्जा खत्म हो चुकी है, सब अलग हो जाएंगे। भाई, भाई, मेरे भाई, 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 मेरे भाई, मेरे भाई, तुम्हें काली परियोजना को पूरा करना होगा। भाई, 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 पांच तत्वों की प्रक्रिया 1 मिनट में शुरू होने वाली है। जगह है हिम पुरुष है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जगह का तापमान बढ़ता जा रहा है। जगह का तापमान बढ़ता जा रहा है। ये जगह काफी ठंडी हो चुकी है। हमें वो हरा बटन दबाना होगा और बेस तबाह हो जाएगा और हम सब यहाँ मारे जाएंगे। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये पृथ्वी हमारा घर है, इसे हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? 5 तत्वों की प्रक्रिया 40 मिनट में पूरी होने वाली है। जगह है हिम पुरुष है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शक्ति, 5 तत्वों की प्रक्रिया 30 सेकंड में पूरी होने वाली है। जगह है हिम पुरुष है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंसान इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा श्राप है शक्ति, और उन्हें मरना होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। 5 तत्वों की प्रक्रिया 15 सेकंड में पूरी होने वाली है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 तत्वों की प्रक्रिया रोक दी गई है। 5 तत्वों की प्रक्रिया रोक दी गई है। अंजलि, मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे समझ पाओगे। बेस के तबाही की प्रक्रिया शुरू होती है।
बाह्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सब सुरक्षित जगह चले जाएं। उनकी मदद करनी होगी। शक्ति, शक्ति, शक्ति! इंसान अपनी बुद्धि से ही विकसित होता है और उसकी बुद्धि ही उसके विनाश का कारण बनती है और इसको रोकना संभव है। तुम सब तैयार हो जाओ, हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है। शक्ति, शक्ति, शक्ति! कुंफू पांडव, अब तुम्हें लड़ना होगा। डॉक्टर रस्तोगी! इंसान इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा श्राप है और उन्हें मरना होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। सुनो कुंफू पांडव, तुम लोग हार मत मानना। अंजलि! क्या तुम ठीक हो? अंजलि कहाँ है? क्या वो ठीक है? चिंता की कोई बात नहीं। अंजलि अभी काफी कमजोर है, लेकिन वो अभी खतरे से बाहर है। कुंफू पांडव, मैंने तुम्हारे लिए खबर लाई है। पहले क्या सुनना चाहोगे, एक अच्छी खबर या फिर बुरी खबर? मुझे अच्छी खबर सुननी है। अच्छी खबर यह है कि तुम लोगों के ऊपर से सारे इल्जाम हट गए हैं और तुम पर से वारंट भी हट गया है। क्या आप इसे अच्छी खबर कहते हैं? अच्छा, तो वैसे बुरी खबर कौन सी है? बुरी खबर यह है कि लोगों के मन में इन हादसों को लेकर काफी डर पैदा हो चुका है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचाएंगे कि कोहान गद्दार है और उसने ही काली परी योजना चलाई थी। और आज से हम कुंफू पांडव दल को खारिज करने का ऐलान करते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और मिशन के बारे में भी किसी को नहीं बताएंगे। इससे किसी को भी नहीं पता चलेगा कि पृथ्वी के लिए आखिर हमने किया क्या है। अगर सारी जानकारी खुफिया रख दी जाएगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा हमने उनके लिए किया क्या है। इसलिए आगे से हम जीएसबी के लिए काम नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि हमने जो किया है वो अपनी जान पर लड़के किया है, जिसकी आपको थोड़ी भी कदर नहीं है। तुम सही समझे तूफान। सही समझे? ये तो बहुत गलत है। हम कुंफू पांडव हैं। हमने अपनी जान दांव पर लगाकर ये मिशन पूरा किया है और आप कह रहे हैं कि इसके कोई मायने नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस मिशन की जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर एक इंसान को हमारे बारे में पता चले। अगर कुंफू पांडव ना होते तो दुनिया आधी पानी के नीचे चली जाती और कोई भी हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए, समझ गए? सूर्या, शांत हो जाओ। उम्मीद करता हूँ तुम इन हालातों को समझ पाओ। हमने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है, ताकि लोगों के मन में कोई डर न पैदा हो और जीएसबी की सुरक्षा को लेके कोई सवाल न उठाने पाए, इसीलिए निर्णय लिया है। इंसान पहले से ज्यादा मतलबी हो गए हैं और इस वजह से उनका खुद का सर्वनाश होगा। इंसान को किसी एलियन से खतरा नहीं है, बल्कि खतरा है तो उन्हें खुद से। वो इन बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे सूर्या। हाँ, मैं तुमसे सहमत नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोगों को हमारे बारे में पता चले। बचपना छोड़ो सूर्या। हाँ। लेफ्टिनेंट अशोक, जीएसबी बेस ने क्या फैसला लिया है हम लोगों को बताओ। कि जीएसबी दल से कुंफू दल को निकाला जाता है। हाँ? क्या? कुंफू पांडव को निकाला जाता है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, अगर कुंफू पांडव को जीएसबी से निकाला जाता है तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अलग होने की जरूरत नहीं। हम अभी एक खुफिया दल हैं और हम लेफ्टिनेंट अशोक के लिए काम करेंगे और वही हमें असिस्टेंस भी देंगे। लेफ्टिनेंट अशोक? तूफान, लेफ्टिनेंट अशोक अब शाकाल की जगह लेंगे जीएसपी के चीफ के पद के तौर पे और हमारे खुफिया मिशंस में
वो हमारी मदद भी करेंगे ताकि हम पृथ्वी की रक्षा कर सकें और दुनिया को सुरक्षित रख सकें। हम एक दल हैं और हमें अलग नहीं होना है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, ये दल छोड़ रही हूँ। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। इससे अच्छा है मैं घर पे जाके कंप्यूटर गेम खेलूं। आपने ये निर्णय बहुत ही निराशाजनक लिया है। किसी को नहीं पता चलेगा कि आखिर कुंग-फू पांडव हैं कौन। बताइए, हम लोगों ने पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ी है। दोस्तों, हम लोगों को खुफिया सिपाही के तौर पे लड़ना होगा। और रही बात लोगों को हमें जानने की, तो वो एक ना एक दिन हमारे बारे में जान ही लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा हम कौन थे और हमने क्या किया। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है? हाँ, क्यों नहीं। एक खुफिया कुंग-फू पांडव दल, वो जो कभी भी खुद को किसी और के लिए नहीं बदलता है, वो जो कभी फेमस होने के लिए नहीं लड़ता है किसी से, वो कभी निराश नहीं होता। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए उसके सामने, वो डटकर मुकाबला करता है एक जाबाज योद्धा की तरह। और हम इसी को कहते हैं खुफिया कुंग-फू पांडव। कुंग-फू पांडव, कुंग-फू पांडव, क्या तुम सुन सकते हो? क्या तुम सुन सकते हो? तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं बहुत ही मजे ले रहा हूँ। तुम सब कैसे हो? डॉक्टर रस्तोगी, आप ठीक तो हैं? डॉक्टर रस्तोगी, हमें लगा आप धमाके से मर गए। क्या तुम मेरे छोटे आविष्कार को भूल गए हो? दिवाली के पटाखे। दिवाली के पटाखे? हाँ, एक बार मैंने शक्ति के पीछे फोड़े थे। डॉक्टर रस्तोगी, आपने काफी अच्छा दिमाग लगाया। शुक्रिया। सूत्रों से पता चला है कि एक मुर्दे ने कम से कम 300 लोगों को काटा है और वो लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। शायद वो कोई एलियन भी हो सकते हैं। मुझे लगता है इसमें एलियन का ही हाथ है और उनका मकसद है पृथ्वी पर राज करना। कप्तान, अब हमें क्या करना चाहिए? पांडव कवच तैयार हो जाओ।